हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आरिफ मलिक, हेयर स्टाइलिस्ट। तो आज हम करने वाले हैं कैरा स्मूथ। तो देखिए ये कैसे बाल हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राई फ्रिजी डैमेज हेयर हैं और ये हीना कोटेड हेयर हैं। इतने ज़्यादा फ्रिजी हैं, लेकिन क्लाइंट ने अभी 1-2 महीने पहले इनमें हीना यूज़ की थी, तो हीना की कोटिंग हो रखी है इनमें। 2-3 बार हीना इन्होंने करी है, तो हम इनमें करेंगे कैरा स्मूथ। तो स्मूथनिंग प्लस केराटिन करेंगे। तो कैसे कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने किया है इसमें हेड वॉश। तो हेड वॉश हमने किया है इसमें शैम्पू किया, अच्छे से 2 बार शैम्पू किया है। फिर हम इसमें अब करें कॉम्ब। ये देखिए कितने उलझे हुए बाल हैं, इतने टेंगल हैं बालों में कि ये जी कॉम्ब से भी ठीक से नहीं सुलझ रहे। बहुत टाइम लगा इनको सुलझाने में, बहुत ही ज़्यादा ड्राई डैमेज और टेंगल्स वाले बाल थे ये। तो आप पूरा होने के बाद में देखना बहुत ही प्यारा लुक आएगा। अभी इनमें कर रहे हैं स्टिक प्रोफेशनल का कैनोलाइन का इंटेंस, जो कि है 0 नंबर। तो ये स्ट्रॉन्ग क्रीम है इंटेंस, ये हम अप्लाई कर रहे हैं। 100% ड्राई कर लिया हमने। उसके बाद में हम सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, छोटे छोटे सेक्शन पे। और क्रीम अच्छे से लगाएं, सेक्शन बाय सेक्शन। क्रीम लगाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर 1-2 बाल भी रह गए तो वो प्रोसेस नहीं होते। इस वजह से सभी बालों पे क्रीम आपकी लग जाए। छोटे छोटे सेक्शन पे लेंगे तो क्रीम जो है वो अच्छे से लगती है। और कोशिश करें कि 2 हेयर ड्रेसर मिलके एप्लीकेशन करें, क्योंकि अगर सिंगल हेयर ड्रेसर करता है तो जो आपके नेप एरिया के बाल हैं वो प्रोसेस हो जाते हैं। फ्रंट तक पहुँचते पहुँचते आपको 20-30 मिनट हो जाती हैं ऐसे बालों में। तो अगर आप 2 या 3 हेयर ड्रेसर मिलके काम करते हैं तो जो आपका एप्लीकेशन है वो भी फास्ट हो जाता है। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन हो गया है। तो हमने पूरे बालों को अच्छे से एप्लीकेशन किया है। ऐसे बालों में क्रीम भी ज़्यादा लगती हैं, ये भी ध्यान रखें। तो आप क्रीम कम ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पोरस ड्राई डैमेज, मतलब बालों की कंडीशन आप देखेंगे बिल्कुल ही ख़राब थी। तो आप पूरा होने के बाद देखना कितने अच्छे इनके बाल हो जाएंगे। हम बालों की समझ लो कि आप बालों को नया जीवन मिल जाएगा। तो हम देखें हमने पूरा अच्छे से एप्लीकेशन कर लिया है। एप्लीकेशन करने के बाद में हम वेट करेंगे जो भी बालों के प्रोसेस का टाइम होगा। तो हम विजुअल चेक करते रहेंगे, नेप एरिया पे, टॉप एरिया पे, साइड्स पे और फ्रंट एरिया पे अलग अलग समय पे हमने क्रीम लगाई है। क्योंकि क्रीम लगाते लगाते हमें भी 10 मिनट हो गई थी। तो 10 मिनट में क्या होता है, प्रोसेस होने लगते हैं बाल, आगे पीछे के बालों में गैप हो जाता है 10 मिनट का। तो नेप एरिया के बाल 10 मिनट पहले होंगे और फ्रंट एरिया के बाद जो है वो 10 मिनट बाद होंगे। तो हमारे बालों का प्रोसेस हो गया था, हमने चेक किया। फिर उसके बाद में हमने इनमें किया है शैम्पू। हाँ जी, शैम्पू किया है, रिंस नहीं किया है। जब भी हम कैरा स्मूथ करते हैं तो हम शैम्पू के साथ बालों को वॉश करते हैं, ना कि सिर्फ रिंस। और जब हम स्मूथनिंग करते हैं तो हम सिर्फ रिंस करते हैं, शैम्पू नहीं करते। तो हमने बालों को 80% ड्राई कर लिया है अच्छे से। बालों को 80% ड्राई करने के बाद में देखिए, जब भी हम केराटिन करते हैं तो बालों को 100% ड्राई नहीं करते। फिर वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी की कर रहे हो, कौन सी ब्रांड की आप यूज़ कर रहे हो। तो सबकी गाइडलाइंस थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं। तो हम जो कर रहे हैं वो कैरा स्टाइल का केराटिन कर रहे हैं। स्मूथनिंग हमने कैनोलाइन स्ट्रिक्स की थी। तो हम इसमें 80% ड्राई करने के बाद में सेक्शन बाय सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शन पे अच्छे से हम अप्लाई कर रहे हैं केराटिन। केराटिन भी अच्छे से अप्लाई करनी है आपको, सभी बालों को केराटिन लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मोटे सेक्शन पे करेंगे तो केराटिन क्या होता है, आप ऊपर और नीचे के बालों में लग जाएंगे, बीच के बालों में केराटिन नहीं लगेगी। वही सेम स्मूथनिंग का है। तो हमारी जो केराटिन है वो अच्छे से अप्लाई हो गई है। अब हमने वेट करना है 40 to 50 मिनट। तो हमने 45 मिनट के आसपास वेट किया और फिर हमने बालों को ड्राई करेंगे। ये देखिए हमारा जो प्रोसेस था वो हो गया था। टाइमिंग, केराटिन में टाइम का प्रोसेस है, इसमें विजुअल चेक नहीं होता है। तो हमारा जो टाइम था वो अराउंड 45 मिनट हो गया था। हमने फिर बालों को 100% ड्राई करेंगे। देखिए हम 100% ड्राई करेंगे। पहले हमने फिंगर ब्लास्ट से ड्राई किया है, फिंगर से। फिर हमने राउंड ब्रश से किया है 100% ब्लो ड्राई, स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया 100% इसके बाद में। तो हमने 100% स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद में अब हम कर रहे हैं आयनिंग। तो आयनिंग भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, छोटे छोटे सेक्शन पे करनी है। और एक स्टैंड को हमने 10 से 12 बार आयनिंग करनी है, क्योंकि हम केराटिन कर रहे हैं। तो केराटिन जो है वो बालों पे लैमिनेट करती है, एक तरह से बालों के जो क्यूटिकल्स हैं उनको क्लोज करती है और बालों में शाइन देती है। तो ये ध्यान रखें, एक स्टैंड को हमने 8 से 10 बार या 10 से 12 बार करना है अच्छे से, छोटे छोटे सेक्शन पे। तो जितनी अच्छे आप आयनिंग करेंगे, जितनी अच्छे से आप आयनिंग कर लेंगे, उतना ही अच्छा आपका केराटिन होगा।
अदरवाइज़ आपने अच्छे से आयनिंग नहीं की तो आपकी जो केराटिन है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती है, क्योंकि आप अच्छे से जो क्यूटिकल्स हैं उनको लॉक नहीं कर पाते। तो जब हम आयनिंग करते हैं अच्छे तरीके से तो जो हमारा केराटिन है वो क्यूटिकल्स के साथ लॉक हो जाता है, और इसके बाद में आप हमेशा सल्फेट पैराबिन फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हम टॉप एरिया पे कर रहे हैं छोटे छोटे सेक्शन पर आयनिंग। तो ये तो आयनिंग करते समय ध्यान रखें कि छोटे सेक्शन पे ही करनी है आयनिंग। जो प्रेसिंग है छोटे सेक्शन पे करें, बड़े बड़े सेक्शन पे ना करें, और एक स्टैंड को 10 से 12 बार करना है। तो ये हमारी आयनिंग हो गई है, देखिए बैक साइड के बालों में। ये लो हम, ये था हमारा फाइनल रिजल्ट। तो पहले और आपके बालों में आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये पहले जैसे बाल हैं। देखिए पहले कैसे बाल थे और अभी कितने स्मूथ, शाइनी, सिल्की, स्ट्रेट। पहले बालों में आप कॉम्ब भी नहीं कर सकते थे। क्लाइंट खुद कह रहे थे कि मैं कॉम्ब ही नहीं कर पाती थी बालों में, एक एक वीक में कॉम्ब करती थी, मैं वॉश करती थी और ऐसे ही रख लेता था। तो ये है फाइनल रिजल्ट। देखिए ये है फाइनल रिजल्ट। हमने 2 दिन के बाद शैम्पू और कंडीशनर किया है। क्लाइंट को हमने 2 दिन के बाद बुलाया। आफ्टर 48 आवर्स के हमने शैम्पू और कंडीशनर 2 दिन के बाद करना है। उसके बाद में हमने ये शैम्पू और कंडीशनर किया, तो फाइनल रिजल्ट है ये। तो देखिए कितना स्मूथ और सिल्की हेयर हो गए हैं। पहले कैसे थे, आप इनमें कॉम्ब भी नहीं कर सकते थे। अभी एक एक बाल आपको पूरे अलग अलग दिखेंगे, बिल्कुल स्मूथ, शाइनी, सिल्की बाल हो गए हैं। और ये 6 महीने से ज़्यादा इनकी ड्यूरेशन है।